वुहान मध्य चीन में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 11 मिलियन लोगों की आबादी पर वुहान की मध्य चीन के सभी में सबसे घनी आबादी है और चीन के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में 9वें स्थान पर है। चीन गणराज्य ने 3 अलग अलग शहरों में से वुहान की स्थापना की। वुहान में बौद्ध धर्म सबसे प्रचलित धर्म है, जिसमें 14% आबादी विश्वास का पालन करती है। यूनेस्को ने वुहान को 2017 में एक क्रिएटिव सिटी के रूप में नामित किया। वुहान में 35 उच्च शिक्षा संस्थान हैं, जो इसे चीन का शिक्षा केंद्र बनाता है। 1890 के दशक से वर्तमान तक वुहान ने अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में इस्पात उद्योग पर भरोसा किया है। विद्वानों ने कभी कभी वुहान को चीन के शिकागो के रूप में संदर्भित किया। आप वुहान से चीन के लगभग सभी हिस्सों की यात्रा कर सकते हैं। यही वजह है कि पर्यटकों ने इसे चीन का शिकागो करार दिया है। कुल मिलाकर वुहान रेलवे, ट्रेनों और डॉकिंग घाट और जहाजों के लिए एक केंद्र है। वुहान में दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। गुआंगझो वुहान हाई स्पीड ट्रेन 394 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकती है और दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। वुचांग विद्रोह वुहान से उत्पन्न हुआ। वुहान का मौसम बेहद गर्म हो सकता है। वुहान को गर्मियों में उबलती गर्मी के लिए चीन में 3 स्टोव में से एक के रूप में जाना जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति और उत्तरी एशिया उष्णकटिबंधीय मानसून के कारण गर्म हवा वातावरण में फंस जाती है। वुहान ने चोंगकिंग और नानजिंग के साथ अपना स्टोव शीर्षक साझा किया। हालांकि वुहान सभी 4 सत्रों का अनुभव करता है। वुहान का प्रतीक बेर का फूल है। वर्षों के दौरान बेर खिलने ने वुहान को शहर के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। कारण ऐतिहासिक है, लेकिन वर्तमान के लिए अभी भी प्रासंगिक है। किन और हान राजवंशों के दौरान प्लम का औषधीय रूप से उपयोग किया गया था। अब प्लम अभी भी वुहान में चिकित्सा और अनुसंधान में एक भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक नए साल की प्रथाओं में भी प्लम के रोपण शामिल हैं। वुहान का समय GMT 8 बजे है। हुबेई भोजन चीन की 10 प्रमुख पाक शैलियों का हिस्सा है। कुछ विशिष्ट व्यंजनों में स्पष्ट सूप में ब्लंट स्नाउट ग्रीन फूल वाले चीनी गोभी के साथ हैम शामिल हैं। वुहान नमकीन डोनट्स परोसता है। वुहान चीन के सबसे पुराने ओपेरा में से एक है। वुहान में हान ओपेरा ने चीन के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय ओपेरा में से एक के रूप में काम किया है। किंग राजवंश के अंत की ओर हान ओपेरा ने हुई ओपेरा के तत्वों को संयोजित किया, जिसने पेकिंग ओपेरा बनाया। जब तक पेकिंग ओपेरा चीन में सबसे लोकप्रिय आधुनिक ओपेरा रहा है। जैसे विद्वान हान ओपेरा को पेकिंग ओपेरा की माता के रूप में संदर्भित करते हैं। वुहान में सर्दियां दिसंबर में शुरू होती हैं और फरवरी में खत्म होती हैं। 44.5 डिग्री सेल्सियस के मौसमी उच्च पर पहुंचने के बावजूद वुहान को 2 डिग्री सेल्सियस के कुछ जोड़े महीनों का अनुभव है। वुहान दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय कस्बों में से एक है। माओ जेडोंग अपने समय पर वुहान में रहते थे। माओ जेडोंग अक्सर गर्मियों के दौरान वुहान के ईस्ट लेक स्टेट अतिथि गृह में रहते थे। 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होने के बाद माओ अपने सरकारी मुख्यालय के बाहर किसी भी अन्य चीनी शहर से अधिक वुहान गए। माओ ने 1927 में वुहान के येलो क्रेन टावर की एक कविता भी बनाई थी। वुहान कई ओलंपिक तैराकों का घर है। कई ओलंपिक तैराकों ने वुहान को अपना घर कहा है। हुआ मुलान शायद वुहान में रहते थे। सिद्धांतों के अनुसार दक्षिणी और उत्तरी राजवंशों की प्रसिद्ध महिला योद्धा कथित तौर पर वुहान के हुआंगपी जिले में रहती थी। वुहान भी अनुसंधान के लिए एक केंद्र है। वुहान में 3 राष्ट्रीय विकास क्षेत्र, 4 वैज्ञानिक और तकनीकी विकास पार्क शामिल हैं। इन उद्योगों के साथ 350 से अधिक अनुसंधान संस्थान और 1656 उच्च तकनीकी उद्यम वुहान में आधारित हैं।
द कोविड-19 महामारी वुहान से उत्पन्न हुई। उपन्यास कोरोना वायरस को पहली बार 31 दिसंबर 2019 को वुहान, चीन में रिपोर्ट किया गया था। तब से यह संक्रमित रोगियों की सबसे बड़ी एकाग्रता के साथ महामारी का केंद्र रहा है। हालांकि 6 मार्च 2020 तक चीन में 53,880 रिकवरी दर्ज की गई है।